Hello students, today we will discuss about bonding in carbon. It means bonding in carbon. The bonding in carbon it depends upon the chemical property of carbon. Chemical property of carbon of any atom depends upon its atomic number. Then when we talk about carbon, the atomic number of carbon is 6. It means the electronic configuration of carbon is 2, 4. 4 electron in last orbital it call वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिटल. तो लास्ट ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही डिसाइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कौन सी होगी. वो बॉन्डिंग आपकी आयनिक बॉन्डिंग होगी या फिर आपकी कौन सी बॉन्डिंग होगी या फिर आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी. क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट का तो अगर कोई भी एलिमेंट की अगर हम बात कर ले NaCl या फिर CH4, तो कोई भी एलिमेंट जब आपस में मिल के कंपाउंड बनाता है तो कोई भी कंपाउंड जो है वो दो ही बॉन्ड के थ्रू क्या होता है कंबाइन होता है. या तो वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होगा या तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होगा. तो अगर हम डिस्कस करें कि आखिर वो बॉन्डिंग बनाते हैं कौन सा एलिमेंट क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है तो वो किस पे डिपेंड होगा. तो वो डिपेंड होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. ये जो लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही डिसाइड करेगा कि कोई भी एलिमेंट जो है उसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है. इट मीन्स कि वो कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड के साथ क्या बनाता है वो कंपाउंड बनाता है. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम ये देखते हैं अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं अपने आप को अच्छा एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं. कोई भी एलिमेंट की अगर बात करें तो वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं. वो कंपाउंड इसलिए बनाते हैं कि बिकॉज दे वांट टू स्टेबल ये क्या होना चाहते हैं, ये दोनों अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं इसलिए कंपाउंड बनाते हैं. अगर सोडियम NaCl की बात करें तो NaCl भी चाहता है कि हम भी ऑक्टेट कंप्लीट करें और क्लोरीन की बात करें तो ये भी चाहते हैं कि हम भी इलेक्ट्रॉन को हम भी ऑक्टेट क्या करें कंप्लीट करें. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करे. इसीलिए अगर हम बात करें कि हीलियम नियॉन क्रिप्टन आर्गन तो इन सब की बात करें तो इन सभी के लास्ट में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम क्या बनाता है ड्यूप्लेट, बाकी ये सब क्या बनाते हैं ऑक्टेट. तो जब ऑक्टेट बताते हैं तो इट मीन्स क्या है कि ये जो है स्टेबल है, दे आर हाईली स्टेबल, दे डोंट वांट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट. ये अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये स्टेबल है और ये अकेले अपना क्या करते हैं गैसेस फॉर्म में घूमा करते हैं. लेकिन उन एलिमेंट्स का क्या करोगे जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं. अगर हम बात करें कि अच्छा ठीक है अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो स्टेबल है, बट वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट में 7 है 5 है 6 है 4 है 3 है 2 है 1 है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल है. ठीक है. ये सब चाहते हैं कि हम भी ये जो लास्ट का 8 इलेक्ट्रॉन है हम भी इसकी तरह क्या करें ऑक्टेट कंप्लीट करें और अपने आप को स्टेबल करें. तो जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं नोबल गैस. नोबल गैस का मतलब ये क्या होते हैं राजा होते हैं. तो ऑल दीज एलिमेंट दे डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये सभी के सभी क्या चाहते हैं दे वांट टू कंप्लीट देयर स्टेबिलिटी. ठीक है. एंड वांट दे वांट टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और ये चाहते हैं कि हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम इसी के कॉन्फ़िगर में आ जाए, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो उसके लिए वो कौन सा वे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो 3 वे यूज़ करते हैं. क्या करते हैं, या तो वो ऐसा काम करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें. ठीक है. या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करें या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें. तो ये 3 वे है. तो 3 वे से जो हमारा एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि हम ऑक्टेट कंप्लीट करें. ओके. तो अगर हम बात करें कि हमारे लास्ट में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है
तो अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1। और 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट? तो 5 6 7 8। 5 है तो कितना चाहिए आपको? 3 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक, अगर 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 चाहिए। अगर 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा 6 और ये हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और चाहिए। हाँ, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में 3 to 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 है तो क्या करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 को एक्सेप्ट करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन 3 को लूज़ करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये 3 को लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। और ये 2 को लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर एलिमेंट के लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लूज़ करेगा। और 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो ये कौन सा आयन बनाते हैं? पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये कौन सा चार्ज बनाते हैं? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या है? ये दोनों अपोजिट चार्ज ऑफ आयन है, और ये दोनों अपोजिट चार्ज ऑफ आयन एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स जनरेट होती है। जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं तो ये क्या है? अपोजिट फोर्स ऑफ आयन है। तो बहुत स्ट्रांगली फोर्स के साथ ये एक दूसरे से आके क्या होंगे? बॉन्डिंग बनाएंगे। क्योंकि ये आयन से बने होंगे तो इसको हम क्या बने बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और अगर 5 6 7 आ जाए या फिर 1 2 3 आ जाए लास्ट में एलिमेंट का, तो वो क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। उस आयनिक बॉन्ड में तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम बात करें NaCl की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 11, मतलब कि 2 8 1। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो 7 है, मतलब कि 7 है तो 7 कहाँ है? देखो यहाँ पे है। तो ये क्लोरीन क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। और सोडियम क्या बनाएगा? लास्ट में क्या है? 1। तो ये क्या बनाएगा? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन से आयन से बने होते हैं? NaCl जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा आयनिक कंपाउंड से बना होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझाने का मतलब है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? तो जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो अगर होंगे तो नाइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन नाइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन। ना ही ये इलेक्ट्रॉन को का लूज़ करेंगे, ना ही ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है? मैक्सिमम वैलेंसी जो किसी भी एलिमेंट की क्या हो सकती है? 4 होती है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये जो है जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को ना ही दे सकते हैं, ठीक है, ना ही ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन इनमें नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब हम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन से बॉन्ड से बना होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। इसमें कभी भी बेटा आयन नहीं होते हैं। अगर हम बोले तो ये कभी भी आयन नहीं होते, क्योंकि आयन किस में बनते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? वन प्लेस से दूसरे प्लेस में चला जाता है, वो टोटली ट्रांसफ़र होता है। तो
इसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और दूसरी जगह वही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे रहता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक और ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट जो है, अगर कोई भी एलिमेंट की बात करें तो वो हमेशा जो कंपाउंड बनाता है वो दो तरीके के बॉन्ड से क्या होता है, अपने आप को बॉन्डेड करता है। या तो वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। आयनिक बॉन्ड से कौन जुड़ा होगा और कोवेलेंट बॉन्ड से कौन जुड़ा होगा बता ही चुके हैं। आयनिक बॉन्ड से वही जुड़ा होगा जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 5 6 7 आ जाए, और दूसरा वाला एलिमेंट के लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 2 3 वाला पॉजिटिव हमेशा चार्ज करेगा, 5 6 7 वाला नेगेटिव चार्ज करेगा, और ये दोनों ही आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। लेकिन लास्ट में अगर जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो बनाएगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे लगता है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। ये जो हम आज के पढ़ाने का टॉपिक बस इतना ही था कि कोई भी एलिमेंट जब हमारा कोई ना कोई जब भी कंपाउंड बनता है तो बॉन्ड के थ्रू बनता है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।